भारत जोड़ो यात्रा अवंतीपुरा से की गई शुरू और महबूबा इल्तिजा मुफ्ती भी यात्रा में हुई शामिल। राहुल गांधी ने पुलवामा के शहीदों को किया नमन। पंथा चौक से श्रीनगर दाखिल हुई भारत जोड़ो यात्रा। जमीनें खाली करने पर आदेश पर नहीं थम रहा रोष। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने उधमपुर में प्रदर्शन कर भरी हुंकार। सरकार से की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग। रहबरे खेल टीचरों का फिर से हुआ पुलिस से टकराव। सचिवालय कूच की कोशिश के दौरान बरती गई सख्ती। कई टीचर हुए घायल, पुलिस ने किए गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। सुरक्षा न मिलने के आरोप में एक दिन अवंतीपुरा में रुकने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा आज भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। वहीं अवंतीपुरा से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई दिखी। वहीं अवंतीपुरा से ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती, जिसमें कि कई लोग शामिल हुए और रास्ते में भी भारी संख्या में लोग इस यात्रा का जोर शोर से स्वागत किया गया। खास बात यह है कि यात्रा मार्ग व इसके साथ सटे इलाके तिरंगमय हो गए और वहीं लोग जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस यात्रा का खैर मकदम करते हुए दिखाई दिए। वहीं अवंतीपुरा से अनंतनाग से भारत जोड़ो यात्रा पुलवामा के लेथपुरा इलाके में पहुंची, जहां राहुल गांधी देर रुके और वहीं आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और दूसरी ओर पुलवामा से भारत जोड़ो यात्रा का काफिला पंथा चौक से श्रीनगर में दाखिल हो गया। बात करें अगर सुरक्षा की, तो यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी इसमें शामिल लोगों की सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से निशाना साधा है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने इस यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी पर तंज कसा है। अपने बिलावर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वह 50 साल की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए और बतौर कांग्रेस अध्यक्ष भी भारत को समझ पाए। वहीं राणा ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कांग्रेस की वजह से फैला और इसने देश को कमजोर कर रख दिया है और इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आंखें मूंदी रही है और लिहाजा उसे जम्मू कश्मीर की आवाम से काफी मांगनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी 50 बरस की उम्र तक भारत को देख नहीं पाए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और दुर्भाग्य कांग्रेस का भी और इस देश का भी कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को 50 साल लगे देखने में भारत को। उन्होंने खुद कहा कि वो भारत को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भारत को समझे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ये यात्रा उनकी मुकम्मल हुई और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत वो समझे भी होंगे भारत को। सर्वप्रथम उनको कश्मीर और जम्मू के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। 30 साल का आतंक जो यहाँ पे फैलाया कांग्रेस की वजह से फैला, कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से, कांग्रेस के अपनी कमजोरियों की वजह से और कांग्रेस की अपीजमेंट की जो पॉलिसी रही है जिससे देश कमजोर हुआ, आतंकवाद का बोलबाला यहाँ हुआ और ये मूक रहे और आंखें मूंद के इन्होंने इस आतंकवाद के सारे तंत्र को यहाँ बढ़ने दिया। उनको माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, कांग्रेस की नीतियों की वजह से हुआ, उनको माफी मांगनी चाहिए। देश के 2 हिस्से हुए, उनको माफी मांगनी चाहिए।
आज जब ये यात्रा खत्म हो रही है और भारत को वो समझ गए होंगे, तो वो ये समझ गए होंगे कि आज भारत बदल गया है। ये वो भारत नहीं है जो कमजोर भारत था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से ट्रेनिंग पाकर विभिन्न खेलों में बतौर कोच सेवाएं देने के लिए तैयार युवाओं को अब जम्मू में आज सम्मानित किया गया। वहीं राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आज अपने आवास पर इन युवाओं को आमंत्रित कर इनकी पीठ थपथपाई और इनकी मांगों को पूरा करने में भी हर संभव योगदान देने का आश्वासन दिया। ये सभी कोच खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए तत्पर हैं, जिन्होंने एक ज्ञापन के जरिए अपनी मांगे राज्यसभा सदस्य को बताई और भाजपा के वरिष्ठ नेता अलवंत सिंह मनकोटिया भी इस मौके पर मौजूद थे। हमारी कोशिश रहेगी, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया हमें कि जो कोचेस हैं अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज में अपनी ट्रेनिंग करके आए हैं, इन्होंने अपना बताया। आज हमने इनको अप्रिशिएशन भी करी है और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कास्ट जो आगे यंगर जनरेशन्स हैं ये उनको अलग अलग जिलों में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करते हैं। ये देश से अपनी मतलब काफ़ी पैसा खर्च के अपनी कोचिंग करके आए हैं और इनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आगे यंगर जनरेशन्स को भी सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट। और हम भी प्रशासन से इनका हमने मेमोरेंडम जो पढ़ा है उसमें ये है कि हम इनकी बात यहाँ भी जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है हम इनकी बात रखेंगे और इनका रिड्रेसल भी होगा। और हम इनको फिर से मुबारकबाद देंगे कि एक बहुत बड़ा पॉइज, एक पवित्र काज है कि नशा और हेल्थ की तरफ इस स्ट्रेस के ज़माने में एक ये बड़ी अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि इनका मनोबल बढ़ा रहे और हम इनकी जहाँ भी मेरे लायक जो भी होगा एलजी प्रशासन जहाँ देश में जहाँ भी इनकी बात रखनी होगी मैं डंके की चोट पे बात रखूँगा। जितने भी हमारे स्टेडियम्स हैं वहाँ लगभग कोचेस नहीं है। वहाँ युवा जाते हैं, वो वहाँ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोच नहीं होने की वजह से उनको वो जो है माहौल वहाँ पे नहीं मिलता है, वो टीचर वहाँ पे नहीं मिलता है, कोच नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो इसलिए इनको आज अप्रिशिएट किया गया है गुलाम अली जी की तरफ से और इन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारी पोस्टें एडवर्टाइज होनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी की फिट इंडिया मूवमेंट को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इनको भी मुबारकबाद देते हैं और प्रधानमंत्री तक भी हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कोच की पोस्ट पिछले 15 वर्षों से एडवर्टाइज नहीं हुई हैं वो यूटी गवर्नमेंट को हिदायत दें कि वो करें, ताकि हमारे युवाओं को फिट इंडिया मूवमेंट के साथ और अच्छे तरीके से हमारे ट्रेंड युवा जो हैं वो जोड़ सकें। जेके लाइवलीहुड मिशन और उम्मीद JNK प्रोग्राम द्वारा पहली बार जम्मू में 4 फरवरी से सिल्म मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले को लेकर जम्मू में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आज बागे बहू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीम ने मेले के आयोजकों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया और इस अवसर पर जेके लाइवलीहुड मिशन की डायरेक्टर इंदु कंवल चिप विशेष तौर पर मौजूद थी। और आपको बताते चलें कि इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भाग लेंगे और सरस मेला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हिस्से के रूप में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हम लोग 4 फरवरी से 14 फरवरी तक वी आर अरेंजिंग अ फेयर जिसको सारस के नाम से हम लोग जानते हैं और ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है हमारे यूटी का, उनके गाइडेंस के तहत NRLM करवा रहा है। सबसे बड़ी बात इस मेले की ये रहेगी कि ये देश से लोग इसमें आ रहे हैं, सारी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये प्रिडोमिनेंटली महिलाओं का कार्यक्रम रहेगा। 11 दिन का है ये। और आज हमने क्या किया कि एक फायर एक्सटिंग्विशिंग की एक प्रक्रिया को समझा, क्योंकि जब बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सामान यहाँ रहता है तो आग लगने का खतरा बहुत रहता है। तो हमारी एक आज सेंसिटाइजेशन फायर डिपार्टमेंट ने करी बहुत अच्छे से। कमल जी आए थे फायर डिपार्टमेंट के, इन्होंने बहुत अच्छे से सबको समझाया। हमने हैंड्स ऑन थोड़ा सा करा भी, ताकि खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ भी जाए तो हमें समझ आनी चाहिए कि आग कैसे बुझाई जा सकती है।
आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने बड़ी ब्रह्मणा के सिडको चौक का नाम बदलने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी ब्रह्मणा में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पटगोत्रा ने कहा कि देश भर में कई जगहों के साथ साथ चौक चौराहों के नाम बदले जा रहे हैं और उनकी पार्टी भी बड़ी ब्रह्मणा के सिडको चौक का नाम बदलकर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम रखने की मांग करती है। जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में जैसा कि 21 महाद्वीपों का जो नाम है, द्वीप समूहों का नाम जो है वो बदलकर एक महान विभूतियों के नाम पे रखा गया। और दूसरा, कल ही एक रेजोल्यूशन पास हुआ कटरा म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कि कटरा जो चौक है, मुख्य चौक कटरा का, उसका नाम बदलकर जो है वो बाबा श्रीधर के नाम पे रखा गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा जो ये चौक है जिसको सिडको चौक से पुकारा जाता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसका नाम जो है वो सिडको चौक से बदलकर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के नाम पे रखा जाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भवन है बड़ी ब्राह्मणा में, ये पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बड़ा भवन जो है वो बड़ी ब्राह्मणा में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़ी ब्राह्मणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज रखा है, ये इसलिए है कि सरकारी जमीनें खाली करने के मामले को लेकर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने उधमपुर में आज प्रदर्शन किया। वहीं पार्टी के महासचिव व पूर्व मंत्री आरएस चिब की अगुवाई में आज पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और वह सरकार से सुप्रीम कोर्ट के पिछले दिनों जारी किए गए आदेश पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और इस बाबत डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके बाद एक व्हाइट पेपर इशू करें, यानी कैटेगराइज करें कि किस आदमी का मकान गिरेगा, किसकी जमीन जाएगी और किसका नहीं गिरेगा। देखिए, अभी जुबानी एलजी साहब ने कहा जी मकान नहीं गिराएंगे, लेकिन जुबानी बात तो नहीं चलती। जब पहले रिटर्न ऑर्डर है तो अब उसका रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए। वही चीज हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को वहाँ बताई है, वही चीज हमें इसमें मेमोरेंडम में लिखी हुई है कि सरकार उस ऑर्डर का जो पहला इलेक्शन का ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को मॉडिफाई करे और सरकार की मंशा जो है वो उसमें जाहिर की करे, और खासकर गरीबों के लिए और जिनका 100 साल से 70 साल से 80 साल से बाप दादा का कब्जा है, ना उनकी जमीनें ली जाए ना उनके मकान गिराए जाए। डोडा के बस स्टैंड परिसर में बनने जा रही मल्टी स्टोरी पार्किंग का विरोध शुरू हो गया है। वहीं डोडा के दुकानदार और ट्रांसपोर्टर सरकार के इस प्रस्ताव के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। वहीं जिन्होंने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए शहर में एक रैली निकाली और अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी डीसी को सौंपा है। इन लोगों के मुताबिक इस पार्किंग के निर्माण सक बस स्टैंड के कई दुकानदारों और यहां तक कि ट्रांसपोर्टरों का रोजगार भी छीन जाएगा। लिहाजा पार्किंग का निर्माण बस स्टैंड के बजाय किसी अन्य जगह पर किया जाना चाहिए। जो वो बच्चे हैं जो मल्टी पार्किंग स्टोरी के नाम पे डिसलोकेट हो रहे हैं, जिनके लोन है गवर्नमेंट के इस वक्त, या जो रेडी चलाते हैं, जो स्टॉल चलाते हैं, इनकी डिमांड है। इनकी डिमांड लेके मैं इस वक्त वर्दी डीसी साहब के पास भी आया हूं। मेरा मैसेज गवर्नर इंतजामिया के पास भी जाना चाहिए कि डेवलपमेंट हो। डीसी साहब, हम आपके साथ हैं, मगर डेवलपमेंट नौजवानों के खून पे नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं जिस डेवलपमेंट के लिए मेरे नौजवान पढ़े लिखे, जिनका घर उस रेडी से चलता है, जिनका घर ऑटो चला के चलता है, जिनका घर स्टॉल चला के चलता है, उनको बेरोजगार नहीं करना। आज हमारी गुजारिश डीसी साहब से भी होगी और आपके चैनल की सदस्य एलजी साहब से भी होगी। अगर आज हमारी इन नौजवानों पर तरस आएगा गवर्नमेंट को तो सुनेंगे, अगर नहीं सुनेंगे तो 2 दिन के बाद यही चीज इनकलाब में बदलेगी।
प्रोबेशन पीरियड को 7 साल से घटाकर 5 साल करने की मांग को लेकर रहबरे खेल टीचरों का जम्मू में आज पुलिस के साथ फिर से टकराव हो गया। वहीं आंदोलन के आज 40वें दिन भी टीचरों ने जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करते हुए सिविल सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने विफल बना दिया। इस दौरान पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की में कुछ टीचर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मामला बिगड़ते देख पुलिस ने इस रहबर खेल टीचरों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें वहां से ले जाया गया। वहीं रहबर खेल टीचर्स के मुताबिक प्रदेश के मुख्य सचिव से उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर पाई है। वहीं रहबर खेल टीचर्स ने बताया कि जब तक उन्हें लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता तो वह अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन 7 दिन क्या, आज से महीने निकल गए, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आता है। इसके बाद आज हम 40 डेज से अभी रोड पे बैठे हुए हैं। रेना सर हमें आश्वासन देता है कि आपका काम हो जाएगा। अभी चीफ सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी सर के बाद कहा कि आपके पास 5 दिन में रिटर्न ऑर्डर आ जाएगा। 5 दिन क्या, 10 दिन हो गए। अब हम मजबूर हो गए रोड पे आने के लिए। अब हम तभी हम पीछे हटेंगे या हम अपनी जान देंगे या हम अपना ऑर्डर लेके गए, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। ये देखो हमारा टीचर, ये देखो हमारा टीचर, ये देखो हमारे टीचर के हाल, ये नया जम्मू कश्मीर है, ये टीचर के हाल है। और हम आज अपनी जान देंगे, सर को जान देगा, लेकिन अपना हक लेने से पीछे नहीं हटेंगे इस बार। आज उसके बाद हम रोड पे आएंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी एसजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगी। नियमित करने और बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जल शक्ति विभाग के जम्मू संभाग के डेलीवेटरों के जम्मू में आज हुए प्रदर्शन के दौरान शहर की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। शहर के डोगरा चौक से एक रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे इन डेलीवेटरों को पहले तो पुलिस ने ऐसा करने से रोका, लेकिन जब ये ना माने तो पुलिस को इन पर सख्ती बरतनी पड़ी और इस पूरे बवाल में कुछ डेलीवेटरों को चोटें भी आई, जिससे कि इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखिए, हमने 22 दिसंबर को जब डिवकाम ऑफिस के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, तो डिवकाम जम्मू ने हमें 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने के अंदर अंदर डेली वेजर का कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन आज 1 महीना 6 दिन हो गए, आज तक हमारे डेली वेजर का एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ। हमने तब ही बोल दिया था कि 26 जनवरी की वजह से हम लेट कर रहे हैं, लेकिन 28 जनवरी को हम एक बार फिर सड़कों पे उतरेंगे, हमारे मसलों का हल कर देते। हम सड़कों पे ना उतरते, आज जनता परेशान ना होती। अगर सरकार जितना हमारे मुद्दों को लिंगरान करेगी, ये बार बार यही हालात होंगे, बार बार सड़कें जाम होंगी। सरकार अगर इन चीजों से बचना चाहती है तो उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है डेली वेजर की रेगुलाइजेशन। उसके बिना डेली वेजर किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। पीओजे के रिफ्यूजियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन किया और इन रिफ्यूजियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने भले ही रिफ्यूजी परिवारों को 5.5 लाख रुपए की राशि मुहैया करवाई है, लेकिन अभी भी कई परिवारों को ये राशि नहीं मिल पाई है। और तो और पीओजे के रिफ्यूजियों के अन्य जरूरी काम भी सरकार ने बंद कर दिए हैं, जिससे कि वो दर बदर होकर रह गए हैं। शुरुआत की क्योंकि हमें 5.5 लाख रुपया पर फैमिली को दिया, लेकिन उसमें से भी अभी 20% लोग ऐसे हैं जिनको अभी कुछ नहीं मिला है। वो वैसे के वैसे इंतज़ार में बैठे हैं। और अगली तकलीफ में जो हमें हुई वो ये थी कि इन्होंने हमारा काम ही बंद कर दिया। अभी तकरीबन साल हो गया हमारा काम बंद हुए, कोई आगे कोई जो हमारी क्या बोलते हैं जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। ना पैसा आ रहा है, ना ही पीओजे के वालों का कोई फाइल ले रहे हैं। जो जैसे जैसे काम था वैसे पड़ा है, ऑफिस बंद है, लोग कहाँ जाएं अभी। और ये कब होगा ये हम ना इन्होंने हमें पूछा, ना कोई नोटिस ऐसा है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। और इन्होंने काम बंद करने से सब लोग जो हैं वो हमारे पीओजे के वो अभी दुखी हैं। नंबर 2 कि जो अभी पैसा 5.5 इन्होंने 5.5 लाख देना था वो अभी बैलेंस पड़ा हुआ है। जम्मू
क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज मैसूर के सहयोग से 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और जिसमें कि देश की 7 से अधिक यूनिवर्सिटीज के स्कॉलर और वहीं बात करें स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू के साथ कोलैबोरेट करके ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका प्रोत्साहन और उनका संरक्षण। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसमें हमें 48 पेपर्स से ज़्यादा नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया लेकिन बाहर से भी लोगों ने अपने पेपर्स भेजे हैं और 26 से भी ज़्यादा सेशंस होंगे, ऑनलाइन पैरेलल और ऑफलाइन सेशंस भी होंगे और 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल आने वाले लोगों की परेशानियों को जानने के लिए जीएमसी प्रशासन द्वारा ग्रीवियंस सजेशन बॉक्स लगाया गया है। वहीं अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि सजेशन बॉक्स के माध्यम से जहां उन्हें मरीजों की परेशानियों का पता चलेगा वहीं उनके सुझाव भी मिल पाएंगे, जिससे कि अस्पताल की सेवाएं और बेहतर हो सकेंगी। पब्लिक इंटरफेस में, पब्लिक डीलिंग में रहते हैं। हमारे पास कोई भी सुख में आदमी नहीं आता है, यूजली तकलीफ में ही होता है तो आता है। तो हमारा जो डेली उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, मतलब जो हम उनको बेनिफिट्स या उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऐसे सर्विस प्रोवाइडर, उसमें हमारे को एक रेगुलर फीडबैक अगर मिलता रहे तो हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं अपने वर्किंग स्टाइल, अपने वर्किंग सिस्टम, अपने स्टाफ के बिहेवियर, अपनी जो भी कमी पेशियां हमारे डे टू डे वर्किंग में आ रही हैं या हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग यहीं रहते हैं, 24/7 हमारी सर्विसेज है। हम कभी कभी कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं, हमें शायद ये एहसास ही नहीं रहता है कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और कहाँ शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये कंप्लेंट ऑब्लिक सजेशन बॉक्स उसके लिए काफ़ी अच्छा एक टूल है, क्वालिटी टूल है, जिससे हमें एक जो हमारे विजिटर्स हैं, जो हमारे से सर्विसेज लेने के लिए लोग आते हैं, जो हमारी बेनिफिशियरी क्लास है, वो हमें दे सकती है टाइम टू टाइम। स्प्लिट इन दी हॉस्पिटल एंड टेकन। सरकार द्वारा बार बार आगाह करने के बावजूद भी कई किसान अभी तक फसल बीमा योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। आग लगाने या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं की सूरत से किसान वर्ग को बेहद ही नुकसान झेलना पड़ता है और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि अभी तक कई किसान फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक नहीं हो पाए हैं और नुकसान होने की सूरत में उल्टा सरकार को ही कोसते हैं। फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके किसान वर्ग ने उन किसानों से गेहूं की फसलों का जल्द बीमा कराने की अपील की है। जो आपकी गेहूं की फसल आती है वो इस वक्त काफ़ी अच्छी हो रही है और हर बार अच्छी होती है, लेकिन यह है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे ओलावृष्टि हो जाए, कहीं आग लग जाए या कुछ हो जाए, उससे फसल का नुकसान हो सकता है। उसका एक विकल्प ये है कि आप अपने फसल का बीमा जरूर करवाएं। अगर आप 120 रुपये आप दे रहे हैं तो 480 रुपये पर कनाल के हिसाब से सरकार दे रही है और 600 रुपये कनाल के पर टोटल हो जाता है 600 रुपये कनाल, और उसके बदले आपको 2-3 हज़ार रुपये कनाल के पर मुआवजा मिल ही जाता है। पिछली बार भी मिला था। हमारे किसान भाइयों से ये अपील है कि आप फसल का मुआवजा जरूर करवाएं, फसल का बीमा फसल का बीमा जरूर करवाएं, और जिससे आपको एग्रीकल्चर को प्राकृतिक आपदा आती है तो आप उसका बीमे का हकदार बन सकते हैं। प्राकृतिक आपदा तो भगवान के हाथ है, लेकिन आपके हाथ में क्या है कि आप अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना और आपको गृहस्थी चलती रहे और आपका आने वाले सीजन में दोबारा फसल लगा सके। किसान जी 24 घंटे मेहनत कर, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जिस तरह जवान 24 घंटे तैयार रहता है, किसान भी 24 घंटे। आधी रात को कभी खेतों में पानी लगाने जाना है, कभी
जंगली जानवरों से फसल को बचाने जाना है, कभी दिन रात दौड़ता रहता है किसान और 24 घंटे तक मेहनत करता है किसान। किसानी गे मैं अपील करना कि किसान भाई टाइम आने पर इहदा KCC कार्ड तो बीमा इहदा करवाई जान, क्योंकि इहदे कन्नै बीमा कराने कन्नै 480 रुपये कनाल जिहड़ा ने ओह मुआवजा मिलता है। इहदे कन्नै अपना नुकसान नहीं करन ते इहदे विच कराइयै ते अपने गी बेनीफिट दा अपना हासिल करन। ते एह मैं अपील करना कि इहदे कन्नै कोई भी कुसै टाइम भी बारिश का मौसम आई सकता है, कोई ऐन का मौसम आई सकता है, उहदे कन्नै जिहड़ी फसल तबाह हो सकती है। तो उस फसल की बचाने वास्ते अपना बेनीफिट करने वास्ते, क्योंकि किसान आदमी जो है वो बड़ा खर्चा करता ज़मीन पर, और उसी आखिर जो तूफान आई जा कोई ऐसी कोई चीज़ आई जा उहदे कन्नै उसी बड़ा नुकसान होने का खतरा होंदा है। तो उहदी आमदनी च भी बेचारे च फर्क पौंदा। तो इसलिए अस सारे किसानें भ्राएं कन्नै अपील करने कि उन्हें अपना बीमा उहदा फसल का कराना चाहिए और KCC कार्ड बनवाइए अपना बेनिफिट लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।